आज देखेंगे एक सिविल कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला और उसके बारे में जानेंगे। ये पप्पू राय बनाम सुखदेव मंडल का जो है केस के बारे में कि क्या था, कैसे हुआ, क्या क्या प्रक्रिया किया गया और किस तरीके से जो है जीत मिला। तो देखेंगे सबसे पहले और समझेंगे कि क्या विवाद यहाँ पे जो था, पहले उसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए ये मामला जो है वो जमीन विवाद का है, ठीक है। ये मामला जमीन विवाद का है और बहुत पहले का मामला है। 60 वर्ष से जमीन को जो है वो कब्जा किए हुए था और उसके बाद जो है एक तरह से जजमेंट आता है। कैसे आता है, क्या क्या हुआ कोर्ट में, सारे बातों को जो है यहाँ जानने का प्रयास करते हैं और समझते हैं। चलिए देखते हैं। मामला जो है जमीन विवाद का था और फैसला होने में 9 वर्ष का समय लग गया। देखिए ये कोई ज़रूरी नहीं हो सकता फैसला कम दिन में अभी आ जाए। कहने का मतलब कोई भी साक्ष्य अगर नहीं मिला, होता है क्या है कि अगर दोनों पक्ष डटे रहते हैं, मान लेते हैं सबूत के लिए मोहलत ले लिए या गवाह के लिए मोहलत ले लिए या अन्य कोई कागजात नहीं होने के लिए मोहलत ले लिए, तो उसमें केस थोड़ा लंबा जाता है। तो इसलिए केस वो बढ़ते जाता है और उसको समय पर्याप्त दिया जाता है। इसलिए अगर किसी के फेवर में जजमेंट दे देना और बिना पक्ष सुने ये भी कहीं से सही नहीं है, जायज़ नहीं है। इसीलिए पक्ष तो दोनों का सुना जाता है और दूसरे पक्ष के भी जो लोग होते हैं वो जो केस फाइल करने वाले होते हैं, जो प्रतिवादी भी होते हैं, तो दोनों पक्ष के जो लोग हैं, तो दोनों पक्ष के लोग का पूरा सुना जाता है और सुनना भी चाहिए, तभी कोई फैसला देना चाहिए। तो 9 वर्ष का समय लग गया। पप्पू राय की जीत हुई और जमीन कब्जा भी मिल गया, जो कि 60 वर्ष से अवैध कब्जा था। कैसे था, किस तरीके से अवैध था और किस तरीके से कब्जा किया गया था, सारी प्रक्रिया को समझेंगे। देखिए 60 साल पहले सर्वे में गलत तरीके से जमीन अपने नाम पे सर्वे सुखदेव मंडल के पिता सियाराम मंडल द्वारा सर्वे करा लिया गया और किसी तरह से फर्जी रजिस्ट्री का कागज तैयार कर लिया गया। पहले जो जमीन का रजिस्ट्री होता था, देखिए रजिस्ट्री होने के बाद क्या होता था, उस बात को पहले समझते हैं कि अभी आज का जमाना और पहले के जमाने में फर्क है। पहले जमीन का जो है जो भी स्टाम्प वैल्यू होता था उसका उस पे जमीन का रजिस्ट्री पूरा सारा डाटा लिखा गया, सिग्नेचर हो गया और फिर वहाँ पे जो है रजिस्ट्रार से वेरीफाई होने के बाद वो जो है रजिस्ट्री हो जाता था और जो जमीन का वो कागजात है वहाँ पे और वो सारा रजिस्टर पे जो है, आप समझ सकते हैं, एक रजिस्टर होता था और रजिस्टर पे वो सारा चढ़ा दिया जाता था। निबंधन कार्यालय से ऐसा नहीं है कि निबंधन कार्यालय में जो रजिस्टर पे आ गया और उसका फिर सिर्फ निबंधन में ही रह जाएगा, बिल्कुल नहीं। अगर उसका जो भी एनुअल रिपोर्ट है वो डिस्ट्रिक्ट और जिला जो राज्य अभिलेख है वहाँ भी उसका डिटेल जाता है। तो ये इसका प्रक्रिया हो गया, मतलब वो सारा बात रजिस्टर में ही मेंशन रहता है कि किसको जमीन बेचा गया, क्या क्या प्रक्रिया हुआ, सारा बात लिखा हुआ रहता है। तो यहाँ एक फर्जी स्टाम्प पे सिर्फ जो है नाम सब कुछ लिख के जैसे लिखा जाता है और वो जाली तरीके से वो कागज बना लिया गया, ठीक है। मतलब रजिस्ट्री हो गया और उसके आधार पे जमीन का सर्वे करा लिया गया, मतलब जमीन उसके नाम से सर्वे हो गया, ये दिखा के कि जमीन का रजिस्ट्री है, ठीक है। और उस कागज को जो है तैयार कर लिया गया। चलिए आगे का प्रक्रिया देखते हैं। अगर ऐसा कर लिया गया तो क्या हुआ। देखिए राम उचित राय के पुत्र को जब ये पता चला, राम उचित राय के पुत्र जो है इनके पिता का नाम है, ठीक है, ये पिता इनके हैं और इन्हीं के नाम से जो है वो जमीन पहले था और इनके पुत्र को ये जो है ना, जब पता चला कि जमीन का रजिस्ट्री करा कर जो है रख लिया है और दाखिल खारिज पिता के मरने के बाद कर जमीन कब्जा कर लिया गया, कि एक्चुअली क्या किया गया। देखिए रजिस्ट्री का कागज बना लिया गया सुखदेव मंडल, ठीक है, और इनके पिता सियाराम मंडल। तो जो है इनके द्वारा जो है इनके पिता सियाराम मंडल जो है उनके द्वारा क्या हुआ कि रजिस्ट्री का फर्जी कागजात तैयार कर लिया गया और कागजात बनाने के बाद, जो कागजात तैयार किया गया उसको बनाने के बाद जो है उसका दाखिल खारिज पिता जब, यानी पप्पू राय के जब पिता की मृत्यु हो जाती है तो उसका दाखिल खारिज का जो है ना, मरने के बाद जो है जमीन कब्जा कर लिया जाता, मतलब जो भी वो पहले अपना बाद में मरने के बाद किया जाता है और रजिस्ट्री के आधार पे से भी जमीन का सर्वे भी करा लिया जाता है और उसका फिर जो है दाखिल खारिज करा के जमीन कब्जा कर लिया जाता है बाद में, मरने के बाद, ये मरने से पहले नहीं। तो जब पप्पू राय के पिता की मृत्यु हो जाती है तो फिर जमीन को जो है कब्जा कर लिया जाता है। राम उचित राय के बेटे जो है पप्पू राय, वो सब सारे बाहर रहते थे, गांव से कम उनका ताल्लुका था, उनके अन्य बेटे भी जो थे
और पिता जो है सियाराम के पास जो है सियाराम महतो के पास जमीन पहले भी बेची गई थी। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। पप्पू राय के पिता के द्वारा, है ना, सुखदेव मंडल के पिता के यहाँ पहले जमीन बेची गई थी, मतलब वो सत्य है। और जमीन उनको जो है सही में कुछ ना कुछ जमीन दिया गया था, ठीक है। और क्योंकि पहले दिया गया था तो उनको लगा कि जमीन सही में बेचा गया होगा, हो सकता है पिताजी लिख दिए होंगे, और ठीक है, उस बात का ज़्यादा वहाँ पे जिक्र नहीं हुआ। जमीन का सर्वे दूसरे के नाम से हो जाता है, कानून प्रक्रिया है, तो आप समझ सकते हैं। तो जब जो जिसका जमीन है, जमीन का मालिक को ही वो पता नहीं है, उसको लगा कि नहीं सही में हो सकता है ये भी बेचे होंगे। जमीन उसके कब्जे में जो है उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, जमीन को कब्जा कर लेता है कि हाँ ऐसे जो है ये बेचा गया था जमीन। तो वो सारा प्रक्रिया वहाँ पे हो जाता है और देखता है कि सर्वे में भी नाम है, दाखिल खारिज भी हो गया, तो बहुत तरह की प्रक्रिया है। अब देखिए सबसे पहले मामला क्या होता है, चलिए समझते हैं मामला क्या था वो देखते हैं। एक कहावत है कि घर का बेदी लंका डाहे, ये सब लोग ने जो है ये जरूर सुने होंगे कि अगर आपका घर का ही वो ऐसा जो है जन्म ले ले तो वो समझ सकते हैं कि जो है विनाश आना तय है। रावण का विनाश कभी नहीं होता। रावण का विनाश सिर्फ इसीलिए हुआ कि इसलिए वहाँ पे उसके घर में विभीषण का जो है जन्म हुआ, और वो घर का ही कहा जाता है ना उसी तरीके से। तो जो भी हो, लेकिन वो यहाँ पे जो मामला है कि सुखदेव मंडल जो है इनका जो चाचा है, जब चाचा से और सुखदेव मंडल का विवाद होता है, अन्य विवाद होता है, पारिवारिक विवाद होता है, तो वह पप्पू राय को बता देता है कि सुखदेव मंडल के पिता ने फर्जी रजिस्ट्री कराकर जमीन का सर्वे करा लिया था। बात को समझने का प्रयास करें। सुखदेव मंडल का जब पारिवारिक विवाद होता है तो उसके चाचा जो हैं वो जाके पप्पू राय को बता देते हैं, पप्पू राय को ये चीज जानकारी दे देते हैं कि सुखदेव मंडल के पिता ने जमीन का फर्जी रजिस्ट्री करा के उसको जो है सर्वे करा के फिर दाखिल खारिज करा के जमीन को कब्जा कर लिया। पप्पू राय को लगा कि हो सकता है वो जमीन बेचे होंगे पिताजी, इसलिए उस समय तक कोई एक्शन नहीं लिए। अब तो ये बात हो गया कि सबसे पहले ये सही में पता लगाया जाए कि वो जमीन का रजिस्ट्री फर्जी है या नहीं है। देखिए जमीन का जो रजिस्ट्री है उसका रिकॉर्ड पहले एक रजिस्टर में सारा मेंशन होता। पहले वो उतना डिजिटल जमाना था नहीं कि डाटाबेस ऑनलाइन ये सारा पैटर्न अवेलेबल हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो इसीलिए क्या किया गया कि उसको रजिस्टर में अपना मेंशन, सारा रजिस्ट्री जितना भी होता था सारा रजिस्टर में वो पूरा जो है वो मेंशन होके रिकॉर्ड को रखा जाता था, पूरा रिकॉर्ड उसका तैयार होता था। तो जब पप्पू राय के द्वारा उसका जांच पड़ताल किया गया तो उसमें वहां पे रजिस्ट्री का कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिला। पप्पू राय के द्वारा जब जांच पड़ताल किया गया तो रजिस्ट्री में कोई भी रिकॉर्ड नहीं अवेलेबल था, लेकिन जमीन तो सर्वे उसके नाम था। तब मामला गया सिविल में, और सिविल कोर्ट में ये मामला गया कि जमीन का जो है फर्जी रजिस्ट्री कागजात के साथ जो है वो सर्वे करा लिया गया और उसका जो है कब्जा कर लिया गया। इस बात की जब ये जो है प्रक्रिया जब चला तो दोनों पक्ष में देखें, दोनों पक्ष के लोग अपना अपना गवाह वहां पे दावा पेश करते हैं। लेकिन अगर बात करें सबसे पहले कि वो जो कोर्ट में रिपोर्ट पेश किया गया, रजिस्ट्री जो है, रजिस्ट्री के लिए जो हम लोग वहाँ पे नकल के लिए आवेदन करते हैं, तो उसमें जो है अगर आप सबका प्रक्रिया होता है तो वहाँ पे स्टार के द्वारा है ना, कार्यालय के द्वारा एक तरह से लिखित रूप में दिया गया कि यहाँ पे इसका कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। तो जब रिकॉर्ड में वो सारा जो है वो डिटेल है ही नहीं तो रजिस्ट्री हुआ कैसे? इसलिए ये जो है वहाँ पे देखे एक जगह रिकॉर्ड फट सकता है ना, लेकिन हम आपको क्या बताएं कि हर जो होता है एनुअल रिपोर्ट बना के एक अलग से उसका डुप्लीकेट कॉपी जिला में और उसका जो राज्य अभिलेख है सब जगह भेजा जाता है, सबका रिकॉर्ड। अब तो डिजिटल जमाना हो गया, अब तो सारा ऑनलाइन वर्क होता है, लेकिन पहले के जमाना में ये होता था कि हो सकता है किसी निबंधन कार्यालय से सारा डाटा ही चोरी हो जाए, किसी निबंधन कार्यालय में आग लग जाए, तो क्या उसका डुप्लीकेट कॉपी रखना बेहद जरूरी है, तो वो पहले किया जाता था। तो अब जो है सुखदेव मंडल के द्वारा भी गवाह पेश किया गया कि हाँ वो जो है वो एक्चुअल में रजिस्ट्री कराया गया, उसके पक्ष में भी लोग गवाह दिए, है ना, कि हाँ सही में रजिस्ट्री कराया गया, सही में ये जो है उसके बाद सर्वे हुआ।
तो ये जो प्रक्रिया चला ना फिर, तो वो जो कार्यालय, निबंधन कार्यालय से और जितने भी जहां भी रिकॉर्ड जाता था सबको जब मिलान करने के बाद ये बात स्पष्ट करके लिखित रूप से कार्यालय से दे दिया गया कि ये रजिस्ट्री जो है हुआ ही नहीं है, ये फर्जी रजिस्ट्री है ना। ये जो है सारा कुछ वहां पे जब देखा गया और जो स्टाम्प जो ड्यूटी है उसका जो नंबर है उसी नंबर का जो है ना वहां पे वो नंबर सही है, ठीक है, स्टाम्प जो है वो सही है, उस पे जो नंबर होता है, लेकिन उसका कोई भी रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। उसका पीछे का रिकॉर्ड है, उसका आगे का रिकॉर्ड है, और वो स्टाम्प पे जो आप देखते हैं ना वो नंबर होता था स्टाम्प पे, है ना, तो वो यहाँ पे जो है नंबर अवेलेबल नहीं था। उसका आगे का था, पीछे का था, मतलब उसका रिकॉर्ड जो है ही नहीं, ठीक है, मतलब रजिस्ट्री नहीं हुआ। तो इसमें यानी ये प्रूफ हो जाता है कि अब ये रजिस्ट्री जो है फर्जी रजिस्ट्री के आधार पे जमीन का सर्वे कराया गया, और जो है सिविल कोर्ट में जो ये याचिका है ना, तो इसके में पप्पू राय के पक्ष में फैसला दिया जाता है। पूरा प्रक्रिया के बाद जो है पप्पू राय के पक्ष में फैसला दिया जाता है और अधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि जमीन को जो है इनको कब्जा कराया जाए। तो ये इस तरीके का भी मामला होता है, आप समझ सकते हैं। आपके साथ क्या मामला है, क्या परेशानी है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आपको कोई भी रास्ता जरूर दिखाने का प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।